किसान तंजीमों के भारत बंद की तायद में कांग्रेस पार्टी के रियासती सेक्रेटरी संगी रेड्डी सोमा शेखर रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना मेडचल जिले के कुशाईगुड़ा में एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली में तेलुगुदेशम, सीपीआई, सीपीएम के अलावा ट्रेड यूनियन के लीडरों और कारकुनों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। संगिरेड्डी सोमा शेखर रेड्डी ने किसानों के खिलाफ लाए गए 3 काले कानून को बर्खास्त करने का मोदी हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत किसान मुखालिफ पॉलिसी अपना रही है। सरमायादारों को फायदा पहुंचाने के मकसद से ही सियाह कवानीन लाए गए हैं। भारत बंद के पेश नजर टीआरएस पार्टी की क़यादत में मेडचल जिले के कापरा सर्कल ECIL चौराहे पर रास्ता रोको धरना दिया गया, जिसमें टीआरएस पार्टी लीडरों और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए 3 नए किसान मुखालिफ कवानीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। टीआरएस लीडरों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। टीआरएस लीडरों ने कहा कि मोदी हुकूमत को केसीआर हुकूमत से सीखने की जरूरत है। भारत बंद में शरीक किसानों से तेलंगाना के रियासती वजीर KTR ने इजहार यगानगत जताई। शादनगर के बोरगोला गेट के करीब किसानों की जानिब से मुनक्किद भारत बंद में KTR ने शिरकत की। इस दौरान KTR ने सड़क पर बैठकर मरकज के किसान मुखालिफ कवानीन की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि नए कवानीन के जरिए किसानों को उनके हक से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट में ज़रई बिलों को पेश किया था, टीआरएस पार्टी ने उसकी मुखालफत की थी। आज भी टीआरएस पार्टी किसानों के साथ है, मुस्तकबिल में भी किसानों के मफाद में काम करेगी। देश के जितने भी किसान भाई हैं, आज इस देश के जितने भी किसान भाई हैं, केंद्र सरकार की तरफ से जो 3 बिल लाए गए उसके बारे में आज वो बहुत चिंतित हैं और वो बहुत दुखी हैं। केंद्र सरकार से हमारी यही डिमांड है कि आपने जो 3 एग्रीकल्चर बिल लाया, जिससे आज इस देश का किसान को नुकसान पहुंच रहा है और इस देश के जो कॉर्पोरेट सेक्शंस है उनके कब्जे में आगे जाके एग्रीकल्चर जाएगा, इस बारे में हम भी बहुत चिंतित हैं। इसलिए जो आज भारत बंद का कॉल दिया गया उसके सपोर्ट में टीआरएस पार्टी के जितने भी वर्कर हैं, आज भारतीय किसान की तरह किसान के लिए आज हम रोड पे हैं। हम केंद्र सरकार से यही विनती करते हैं, हमने वोट किया पार्लियामेंट में, लोकसभा में इन बिलों के खिलाफ और आगे जाके भी और इस एजिटेशन को इंटेंसिफाई करने की कोशिश करेंगे। जब तक केंद्र सरकार आगे नहीं आती और इन एक्ट्स को रिपील नहीं करती है तब तक हम किसान के साथ रहेंगे। आज ये साफ साफ लगता है कि जो भी रिफॉर्म लाए गए एक कॉर्पोरेट सेक्शन के लिए लाए गए, किसान के लिए नहीं है, किसान के हित में नहीं है। इसलिए आज इस देश का किसान पिछले 12 दिन से दिल्ली में उतनी ठंड में भी बाहर बैठ के आज आक्रोश अपना व्यक्त कर रहा है। इसलिए आज टीआरएस पार्टी ने भी तय किया कि हम इस देश के किसान के साथ रहेंगे और कॉर्पोरेट्स और जो लोग आज किसान को अपने ही जमीन में खुली बनाना चाहते हैं उनका बिल्कुल हम मदद नहीं देंगे। हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी हैदराबाद से बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, ये बताया कि पूरे भारत में ही बल्कि तेलंगाना, हैदराबाद में भी भारत बंद जो है मनाया गया। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो भारत बंद जो कॉल दी गई थी उसका असर कैसा देखने को मिला? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ओवरऑल जो है बंद काफी शांतिपूर्ण रहा। इसमें दोनों राज्यों में जो है वो बंद का मिला जुला असर नजर आया। लेकिन खास बात यह है मुनज्जा कि ये किसानों के समर्थन में ये बंद का कॉल किया गया था, लेकिन किसान दोनों ही राज्यों में कहीं पर भी सड़कों पर नजर नहीं आए। पॉलिटिकल पार्टी के जो सपोर्टर्स थे, उनके समर्थक थे, वही सड़कों पे थे। हैदराबाद के आसपास जितनी भी सड़कें, चाहे वो निजामाबाद के लिए जा रही है, वारंगल के लिए जा रही है, विजयवाड़ा के लिए जा रही है या फिर बेंगलोर के लिए जा रही है, उन नेशनल हाईवे पर जगह जगह खुद टीआरएस के मंत्री जो हैं वो सड़कों पर उन्होंने पहुंचकर चक्का जाम किया। भारी मात्रा में उनके टीआरएस के समर्थक मौजूद थे और शहर के अंदर भी जो है वो टीआरएस और कांग्रेस और इसके अलावा तमाम सीपीआई सीपीएम के जो सपोर्टर्स थे, समर्थक थे, वो बाइक रैली निकाली उन्होंने और दुकानों को वो नारेबाजी कर रहे थे। दुकान उस हिसाब से सुबह मॉर्निंग आवर्स में बंद थी, लेकिन दोपहर होते होते स्थिति दुकानें खुलना शुरू हो गई और 2 बजे के बाद जो है वो हैदराबाद में पूरी तरह से नॉर्मलसी आ गई। लोगों को जो है सुबह से आरटीसी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रोडवेज की बसेस नहीं चल रही थी, जो 2 बजे के बाद से चलना शुरू हो गई हैं और अब जो है वो बंद का
बंद पूरी तरह से कॉल जो है वो समाप्त हो चुका है और जी। जो नॉर्मल लाइफ है वो उसी तरह से चल रही है। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल संजय, यहाँ पर आपने बात कही कि ओपोजिशन पार्टियां ही प्रोटेस्ट करती नजर आई, किसान जो है चाहे तेलंगाना या आंध्र की बात करें हम, तो वो सड़कों पर नजर नहीं आए, ऐसा क्यों? दरअसल ये जो बंद का कॉल था उसके बारे में गवर्नमेंट और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने उसका समर्थन किया था। तेलंगाना सरकार का कहना है कि तेलंगाना में जो किसान हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट है, उनके हितों का ख्याल रखा जा रहा है। कल ही जो मुख्यमंत्री ने राइतू बंधु योजना के तहत जो पैसा, राइतू बंधु एक योजना है तेलंगाना में जहां किसानों को मॉनिटरी हेल्प किया जाता है 6 मंथली, हर साल में 2 बार, तो उनको जो है वो राइतू बंधु का जो पैसा है वो रिलीज कर दिया गया है। उनका कहना है कि किसान यहाँ पर हैदराबाद में जो है और तेलंगाना में वो उनको जो है किसी तरह की समस्याएं नहीं है, तो शायद उनका कहना है कि इसी वजह से किसान जो है वो सड़कों पे नहीं निकल पाया। लेकिन किसान आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, जो बिल हैं 3 बिल जिनका विरोध हो रहा है, उसका इम्पैक्ट नेशन वाइड होने वाला है, तो जाहिर तौर पर अगर किसान उससे नाराज हैं तो यहाँ पर भी सड़कों पे निकलना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ है। पूरा पॉलिटिकल थोड़ा सा मामला ज्यादा नजर आया। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जिस तरह से राजनीतिक दलों के लोग सड़कों पे निकले थे, उसके हिसाब से व्यापारियों ने अपनी दुकानें जो है सुबह मॉर्निंग आवर्स में बंद रखी और दोपहर 1 बजे के बाद से दुकानें खुलना शुरू हो गई और फिर उसके बाद सारी स्थिति सामान्य हो गई। टीआरएस की तरफ से कहा बंद को भारी सफल घोषित किया गया है। कांग्रेस का भी कहना है कि बंद सफल रहा है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही जगह पे, आंध्र प्रदेश में भी ऑफिसेज 2 बजे तक बंद रहे, 2 बजे के बाद सारे ऑफिसेज खुल गए, रोडवेज की बसेस चलना शुरू हो गई। ओवरऑल कहीं भी हिंसा की कोई बड़ी खबर नहीं है और बंद शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ है। जी संजय, इस बंद के हवाले से आम लोगों में कितनी अवेयरनेस थी, क्योंकि जो ओपोजिशन पार्टीज है पूरे मुल्क में ही लगातार लोगों से ये अपील की जा रही थी कि बंद की हिमायत करे और इस बंद को सक्सेसफुल करे। तो आज इस पूरे भारत बंद जो मनाया गया पूरे नेशन वाइड, उसमें लोकल लोगों का किस तरह से रिएक्शन देखने को मिला, कितनी अवेयरनेस थी लोगों में? देखिए मुनज़्ज़ा, अगर सच्चाई पूछे तो आम आदमी जो है जैसे ही उसको ये पता चलता है कि आज बंद है तो वो या तो अपने घरों तक सीमित रह जाता है, बाहर नहीं निकलता है, और जिसको बहुत जरूरी है कहीं जाना वो अपने साधनों से जाता है। लेकिन जैसे हम बस स्टैंड पे पहुंचे तो वहां से चूंकि आरटीसी का जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस का ऑपरेशन पूरी तरह से बंद था और केवल सिटी बस ही नहीं दूसरे जिलों में जाने वाली बसेस भी बंद थी, तो इसकी वजह से बहुत सारे यात्री जो बस स्टैंड पे थे वो परेशान घूमते नजर आए। एक लड़की हमको मिली जो दिल्ली से हैदराबाद पहुंची थी और उसे निर्मल जाना था और वो बस स्टैंड पे घूम रही थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जाए। इस तरह के बहुत सारे लोग यात्री हमको मिले जिनको थोड़ा परेशानी हुई। लेकिन 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद से जब से बसेस का ऑपरेशन चालू हो गया तो लोगों को राहत मिली। आम पब्लिक जिसको कहते हैं जो शहरी इलाकों में आम पब्लिक इस तरह के बंद के कॉल पे जब तक कि वो सीधे उनके कोई हित डायरेक्ट प्रभावित ना हो रहे हो तो शहरों में पब्लिक इस तरह से सड़कों पे नहीं निकलती है। लेकिन खास बात ये रही कि ये किसानों के समर्थन में बंद था। देहात इलाकों में भी बहुत कोई किसान इस तरह का नजर नहीं आया प्रदर्शन करने में या फिर सड़कों पर वो नजर नहीं आया। पॉलिटिकल पार्टी के लोग ज्यादा जो है इसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने पूरी तरह से जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन घोषित किया। जैसा कि मुनज़्ज़ा आप जानती हैं अभी यहाँ ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए हैं और बीजेपी एक बड़ी शक्ति के रूप में यहाँ हैदराबाद में उभर के आई है। तो जाहिर तौर पे अब टीआरएस का बीजेपी के साथ अब जो एक अंदर खाने में एक दोस्ती का माहौल था वो खत्म हो गया है लगभग। बिल्कुल संजय, और वहीं पर हमने देखा कि टीआरएस के जो बयान आए इस पूरे बंद को लेकर के पूरी हिमायत की और कहा कि टीआरएस जो है किसानों के साथ थी और साथ रहेगी। और वहीं पर ये भी बयान दिया कि जब मरकजी हुकूमत ने इस तरह की बिल पेश की तब भी मुखालफत की थी। तो कहीं ना कहीं जहां पर टीआरएस जो है बीजेपी के साथ काफी सॉफ्ट अप्रोच रखा करती थी, अब वैसा नजर नहीं आ रहा है। नहीं, बिल्कुल मुनज़्ज़ा, अब ये चूंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदता साफ तौर पे है और जैसा कि अब जो कांग्रेस की जगह है उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने फिल करने की कोशिश की है। यहाँ पर टीआरएस को बहुत, जो मुख्यमंत्री केसीआर है उनको साफ तौर पे पता है
कि अब उनका मुकाबला आने वाले समय में बीजेपी से होगा। जी। और जब बीजेपी से मुकाबला है तो फिर जाहिर तौर पर खुलकर जो है वो, जब चुनाव से पहले ही जो केटीआर है यहाँ पर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर, उन्होंने हमसे कहा था कि आप इलेक्शन के बाद देखेंगे कि किस तरह से किसान आंदोलन को समर्थन में हम लोग सामने आते हैं और आपको इसका असर भी नजर आएगा। तो वो बात अब होती हुई नजर आ रही है। जाहिर तौर पर जो बीजेपी और केंद्र सरकार जो है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार है, वो उसके अगेंस्ट में अब टीआरएस को सड़कों पर आना है। और ये यहाँ से एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये शुरुआत है किसान आंदोलन के माध्यम से। आगे भी ऐसे मौके आएंगे जब हमको ये नजर आएगा कि बीजेपी और टीआरएस अब आमने सामने होंगी। आज जो है वो जिस तरह से मंत्री खुद सड़कों पर उतरे, उससे पूरा सरकार समर्थित ये बंद था और उससे समझ में आ रहा था कि टीआरएस अब पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर होगी। और चूंकि किसानों का गुस्सा इस समय केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में जो नजर आ रहा है हमको, तो जाहिर तौर पर टीआरएस अब उसमें भी एक भूमिका निभाती नजर आएगी। जी बिल्कुल संजय, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। किसान तंजीमों के भारत बंद की ताईद में शादनगर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया, जिसमें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। रेवंत रेड्डी ने किसानों की जानिब से मुनक्किदा एक रोज़ा हड़ताल में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत सूट बूट वाली हुकूमत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। सरमायादारों को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से ही पार्लियामेंट में अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद बिलों को पास करते हुए कानून तश्कील दिया गया है। ये जमहूरियत के खिलाफ है। भारत बंद के पेश नज़र तेलंगाना भर में आरटीसी बस सर्विस पूरी तरह से बंद रही। कैब ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर और आरटीसी यूनियन ने किसानों के भारत बंद में हिस्सा लिया। गन पार्क पर हुकूक इंसानी कमीशन के कारकुनों, वकला और दीगर ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मरकज़ की जानिब से लाए गए किसान मुखालिफ कवानीन को बर्खास्त करने की मरकज़ से मांग की है। इस दौरान मरकज़ की मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजियों ने बताया कि मोदी हुकूमत किसानों के लिए मफाद में काम करने के बजाय सरमायादारों के मफाद में काम कर रही है। किसान तंजीमों के बंद की ताईद में संगारेड्डी में टीआरएस पार्टी कारकुनों ने हरीश राव की क़यादत में एहतजाज किया। इस दौरान शाहरा पर धरना दिया गया। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने जिस कानून को लाया है वो किसान के खिलाफ है, जिसके जरिए किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान होने वाला है। हरीश राव ने कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत सरमायादारों को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से ही काम कर रही है। उन्होंने मरकज़ की जानिब से लाए गए किसान मुखालिफ खास करने की मोदी हुकूमत से मांग की। मरकज़ के किसान मुखालिफ कवानीन के खिलाफ टीआरएस एमएलसी कविता ने हैदराबाद निज़ामाबाद कौमी शाहरा पर एहतजाज किया। कौमी शाहरा नंबर 44 पर मुनक्किदा एहतजाज के दौरान कविता ने बीजेपी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि एक मुल्क एक मार्केट निज़ाम की बात करने वाले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ की जानिब से लाए गए नए कवानीन से किसानों को नुकसान है। कविता ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने किसानों के लिए कई फलाही स्कीमात को शुरू किया है। मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो तेलंगाना हुकूमत की स्कीमात पर अमल करते हुए किसानों के मफाद में काम करें। निजामाबाद में किसानों के भारत बंद की ताईद में अपोजिशन जमातों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। जिला मुस्तक़र पर बाई-बाज़ू जमातों की क़यादत में रास्ता रोको धरना दिया गया। एहतजाजियों ने रेलवे स्टेशन के करीब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। एहतजाजी अफराद का कहना है कि मोदी हुकूमत ज़राई शोबे को कॉरपोरेट शोबे के हवाले करना चाहती है, जिसके लिए किसानों के खिलाफ कवानीन भी बनाए गए हैं। बाई-बाज़ू जमातों के लीडरों ने मुखालिफ किसान कवानीन को बर्खास्त करने की मोदी हुकूमत से अपील की। किसानों के भारत बंद की ताईद में मुश्तरका नलगुंडा जिले में टीआरएस के अलावा कांग्रेस बाई-बाज़ू जमातों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। यादाद्री भूंगेर जिले के चोट उप्पल में मरकज़ के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। तमाम सियासी जमातों के लीडरों ने सड़क पर बैठकर धरना दिया। इस दौरान मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। कांग्रेस लीडरों ने मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया। बाई-बाज़ू जमातों ने शाहराहों को बंद करते हुए रैली निकाली। एहतजाजी लीडरों ने किसानों के खिलाफ लाए गए काले कवानीन को वापस लेने की मरकज़ से मांग की।
किसान तंजीमों के भारत बंद की ताईद में जिला आदिलाबाद में भी बंद मनाया गया। बंद के पेश नज़र तिजारती और तालीमी इदारे बंद देखे गए। आरटीसी बस सर्विसेज भी बंद रही। आदिलाबाद, मिंचरियाल, निर्मल में भी बंद पुरअमन रहा। टीआरएस पार्टी की क़यादत में बाइकॉट रैली निकाली गई। कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई की क़यादत में शहर में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया, जिसमें सैकड़ों कारकुनों ने हिस्सा लिया। तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद पर तमाम पार्टी लीडरों ने एहतजाज किया। इस दौरान मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। एमआईएम कारकुनों ने भी बाइकॉट रैली निकालकर किसानों के भारत बंद में हिस्सा लिया। हैदराबाद पुराने शहर के इलाके आजमपुरा में भारत बंद की ताईद में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने बेटे और पार्टी कारकुनों के हमरा रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने पुलिस की निगरानी में तिजारती इदारों को बंद करवाया, लेकिन वज़ीर दाखिला के वहां से जाने के बाद तमाम तिजारती इदारे खुले देखे गए। इससे साफ जाहिर होता है कि वज़ीर दाखिला का इलाके में किस हद तक असर रसूख है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली अपने ही इलाके में भारत बंद के दौरान तिजारती इदारों को बंद करवाने में नाकाम रहे। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 682 नए मामले दर्ज हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 55,645 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 642 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। रियासत भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 2,76,540 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। रियासत भर में 7,696 एक्टिव केसेस है, जिनमें 5,634 अफराद होम क्वारंटीन में है। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में सबसे ज्यादा 119 नए मामले दर्ज हुए हैं। रंगल में 41, खम्मम में 38, नागर कर्नूल में 17 मामले दर्ज हुए हैं।